देखिए बच्चों, आज के इस हम लोग छोटे से सेशन में ये सीखेंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे वर्गमूल को निकाला जाएगा। वैसे हम लोगों ने पहले कभी ऑफलाइन के क्लास में हमने पढ़ा है, अभी हम ऑनलाइन में सीखेंगे कि कैसे वर्गमूल को कम समय में निकाला जा सकता है। तो उसके लिए कुछ थॉट्स है, उसे आपको समझने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर क्या रहेगा, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। इसके लिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि कोई भी अगर संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक पर क्या होता है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला बात यहाँ पर, जैसे मान लो अगर कोई भी संख्या अगर है जिसके इकाई अंक पर अगर 1 हुआ, तो उसका जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा निकल के, उसके भी इकाई अंक पर 1 होगा। अगर 2 है तो उसका इकाई अंक पर 4 आएगा। अगर 3 है तो उसके इकाई अंक पर 9 आएंगे। जैसे मान लो आप अगर 13 आप यहाँ पर लेते हो, 13 का स्क्वायर आप करेंगे तो 169 आता है, 169 आता है। तो उसके इकाई अंक पर क्या मिला हमें? 9 मिला है ना। तो 3 अगर है तो उसका 9 होगा, 4 अगर है तो 6 मिलेगा, 5 है तो उसका 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 9 मिलेगा, 8 है तो 4 मिलेगा, 9 है तो 1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। ये इसका फंडा है और इसको आपको समझ करके चलना पड़ेगा। जब इतनी बात आप याद रखेंगे तो आगे का आपको बात ध्यान में आ जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक के अंक में, मतलब टोटल 10 अंक होते हैं। उन 10 अंक में 4 प्रकार का ऐसा अंक है कि अगर इकाई अंक पर 2, 3, 7 या अगर हम 8 देखते हैं, 2, 3, 7 या 8 अगर हम देख लेते हैं तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि उसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की कि कैसे निकाला जाएगा। अब उसके पहले थोड़ा सा हम एक बात समझेंगे कि कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर अगर 5 रहे, जैसे देखो मान लो लिखा हमने 25, इसके इकाई अंक पर क्या है? 5 है। अगर हमको इसका अगर हमें वर्ग अगर करना हो तो इसको हमको जानना पड़ेगा कि कैसे निकाला जा सकता है। तो हमको ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है कि 25 में हम 25 से हम गुना करेंगे तभी वर्ग निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं। हम जब भी कोई ऐसा संख्या देखेंगे जिसके इकाई अंक पर 5 होगा, मतलब मैं बता रहा हूँ सिर्फ इकाई अंक पर 5 होने के उपरांत हम क्या करेंगे कि 5 अगर जैसे ही देखते हैं तो हम 25 लिखेंगे पहले, और इसके लेफ्ट साइड में कोई अंक आएगा और वो क्या आएगा? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, तो 2 का अगला नंबर क्या होता है? तो 2 का अगला नंबर होता है 3। तो 3 हो जाएगा और 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा हमको? तो हमें मिलेगा 3 2 6 होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ हम 6 लिखेंगे बाएं साइड, और यही 25 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब हम जैसे मान लो आपके सामने मैं लिखता हूँ 75 में लिख रहा हूँ, अब इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो आपको पुनः फिर से वही बात दोहरानी है। यहाँ पर हमने देखा इकाई अंक पर 5, तो 5 का स्क्वायर अपने मन से यहाँ पर हमें लिख लेना है 25। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा? तो वही आएगा जो इस 7 और इसके नेक्स्ट नंबर, जो अपकमिंग नेक्स्ट नंबर होगा 8 होता है। तो 8 में 7 से गुना करने पर हमें मिलता है 56। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56, अर्थात इसका जब हम वर्ग करेंगे 75 में 75 से गुना करेंगे, हमें मिलेगा 5625, मतलब 5625 मिलेगा। अब इसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछूं कि 95 का वर्ग क्या होता है, तो आपको देखना है कि 95 यानी 9 का अगला नंबर होता है 10। तो 9 में हम जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90, और हमें लास्ट में सबके लिखने 25, यानी 90 25 उसका वर्ग होगा। अब मान लो मैं आपसे पूछता हूँ 65, तो हमें 6 देखा, 6 अगला संख्या होगा 7, तो 6 से 42 होता है, यानी 42 25 इसका वर्ग हो जाएगा। वैसे ही आप खुद से एनालिसिस करो। मान लो अगर 55 का है तो क्या होगा, 85 का है तो क्या होगा, 45 का होगा तो क्या होगा, 105 का होगा क्या होगा, 125 का क्या होगा। ऐसे ही जब आप करेंगे तो कुछ न कुछ आपको एक नया एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा। तो ये मैंने बता दिया कब? जब इकाई अंक पर 5 रहेगा तब। अब मैं ये क्यों बताया हूँ? इसलिए बताया हूँ कि आगे हमको काम आएगा। इतने सारे नंबर जो हम आपके सामने लिखे हैं, ये चंद सेकेंडों में निकाला जा सकता है। अब इसी चीज को समझने के लिए आपको मैं आगे के बात बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे एक प्रश्न मैं इसी के बीच से उठा लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने उठा लिया यहाँ पर 1 स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसके इस हिस्से में या तो 2 लिखा हुआ रहेगा या तो नहीं कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं 4 4 8
9। अब जब हम यहाँ पर देख लिया, हम यहाँ पर हमने देखा कि 9 इसके इकाई अंक पर है, तो आप देख लो 9 है। ऐसा तो नहीं है कि 2 है, 3 है, 7 है या 8। अगर ये 4 में से कोई अगर अंक आ गया तो सीधा हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं। अब देखिए इकाई अंक पर 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड से, जब यहाँ पर 2 है तो लेफ्ट साइड से हम 2 अंकों को, सॉरी राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की ओर आते हुए 2 अंक को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 होता है, 9 यहाँ पर इकाई अंक पर है। तो आपको ये देखना है कि इकाई अंक पर 9 किस किस नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जैसे 9 के लिए 2 गो नंबर आएगा, 4 के लिए 2 गो नंबर आएगा, 6 के लिए 2 गो नंबर आएगा, 5 के लिए एक ही नंबर होता है, 5 का 5 होता है। अगर मान लो मैं अगर पूछूं कि 1 के लिए, तो 1 के लिए भी 2 नंबर आता है। जैसे ही आप 1 देखें तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि या तो उसके इकाई अंक पर 1 होगा, नहीं तो फिर उसके इकाई अंक पर 9 होगा। अगर मैंने बोला 4 है तो इकाई अंक पर या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक है, 8 होगा या तो 2 होगा। मतलब ये समझ लो आप, ये 9 और 1, 9 और 1 होता है 10, जोड़ने पर 8 और 2 10, इन दोनों का इकाई अंक 4 हुआ। वैसे ही 1 और 9 का इकाई अंक 1 हुआ। वैसे देखो 3 और 7, तो 7 और 3 जोड़कर होता है 10, इस दोनों का इकाई अंक पर 9 होगा। 4 और 6 दोनों को जोड़ने पर होगा 10, इसके इकाई अंक पर होगा 6। तो मतलब ये जो पेयर बनता है वो दो ऐसी संख्याओं का योगफल पर होता है जो इसका योगफल 10 हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 अगर है तो 1 या तो 9, 4 अगर है तो 2 या तो 8, अगर 6 अगर है तो 4 या तो 6 होगा। अब 4 या तो 6 होगा। अगर 9 है तो 3 या तो 7 होगा। अगर 5 है तो 5 होगा, सिर्फ 5 होगा। और 0 अगर रहता है तो उसके लास्ट अंक में 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने दिया है 9, तो 9 के लिए आप देख पा रहे हैं कि 9 के लिए या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा, यही दोनों होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है। अब इधर हमको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत थी सिर्फ इकाई अंक को देखने का कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 9 होगा। तो 9 होने की स्थिति में या तो उसके इकाई अंक पर 3 होगा या तो 7 हो सकता है। अब देखिए, अब इसके इस तरफ बाएं साइड में हमको देखना है कि ये हमें क्या है, देखने को मिल रहा है 44। तो 44 कितना का वर्ग या उससे कम में हो सकता है। अगर सोचूं 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 तो ज्यादा हो जाएगा। जब 49 ज्यादा हो गया तो हम उससे कम में लगाएंगे। तो 49 कितना का होता है, 7 का होता है। तो 7 नहीं लगा करके हम क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख दिया हमने 6 और यहाँ भी हमने लिख दिया 6। अब आपको देखो, अब दुनिया में तो अरबों खरबों महासंख्यों संख्या है, लेकिन अब हमारे पास 2 ऐसे नंबर आ गए, या तो इसके आंसर 63 हो सकते हैं या तो इसके आंसर 67 हो सकते हैं। अब यही दोनों में से कोई ना कोई है। अब इन दोनों में से हमको अगर वेरीफाई करना हो तो उसके लिए हम एक और तरकीब का उपयोग करेंगे। अब उसके लिए हमारे पास एक उपाय है। आपको जो भी 2 नंबर आपको मिलेगा उसके बीच का कोई एक ऐसा संख्या आपको चुनाव करना है जिसके इकाई अंक पर 5 रहे। ठीक है, तो आप देखो ये 63 है, 67 है, इसके बीच में कौन ऐसा संख्या आएगा जिसके इकाई अंक पर 5 होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे इसके बीच में आएगा 65 आना चाहिए। ठीक है, 65 है जो दोनों के बीच में आएगा और इकाई अंक पर 5 है। अब देखो 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया 65 जिसकी संख्या के अगर लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट 25 लिख लेंगे। और इसके लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि 6 है, तो 6 का अगला संख्या 7 होता है। 6 में 7 से गुना करेंगे, 6 से 42 हो जाएगा। यहाँ पर हम 42 लिख लेंगे। अब ये बात अगर समझ में आ गई है 42 25, तो इसका मतलब क्या है, हमें तो ये निकालना है, लेकिन हमें इसका क्या मतलब है। तो अब इसका मतलब है भाई ये समझना है। अब यहाँ से इसके बीच अब आप कंपेरिजन करो, ये 4489 है और यहाँ लिखा गया 4225 है, तो इसकी अपेक्षा ये बड़ा है या छोटा है। अगर आपको लगता है कि इसकी अपेक्षा ये अगर बड़ी संख्या है तो 67 जो आप देख रहे हैं ये संख्या या 63 ये संख्या, ये दोनों में कौन बड़ी है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर सही हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर सही हो जाएगा। अगर छोटा है, अगर यहाँ लिखा हुआ इसके अपेक्षा, तो ये छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि 4200 और कहाँ 4400, तो ये तो बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका आंसर 67 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आप निकाल कर देखिएगा, बिल्कुल आपको जब आप करेंगे तो 67 ही प्राप्त होगा। तो ऐसे ही आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। ठीक है, इसका हो गया 67 हो गया। अब हम इससे कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं। अब हम एक और बड़ी संख्या लेते हैं जो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे मान लो मैं ले लिया ये प्रश्न, मैं लेता हूँ मतलब 13,456। तो आप हमारे साथ ही अपनी क्रिया को दोहराएंगे। जो मैंने आपको अभी बताया है वही चीज को आप रिमाइंड करेंगे, या तो फिर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जिन्हें समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इकाई अंक पर है क्या। तो इकाई अंक पर 6 है, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक पर 6 हो सकता है। तो उसका होता है या तो 4 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, ज्यादा सोचने की यहाँ पर हमको देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 6 होता है ना, तो 4 हम लिख लेंगे और 4 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा। तो 4 में 6 ही जोड़ते हैं तो 10 होता है, यानी 6 का भी इकाई अंक पर 6 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमको करना क्या है कि जैसे एक चीज और कि इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है 134, यानी कि 134। 134 कितना का वर्ग हो सकता है या उससे अंदर में क्या हो सकता है, तो आप देख पाएंगे। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। आप 25 तक आप स्क्वायर भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है। इस प्रकार से आप 25 तक याद रखिए तो आपको बात बन जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि 12 का स्क्वायर 144 जो 134 से ज्यादा हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 जो 134 से कम है, तो हम 11 को ले लेंगे। अब यहाँ पर 11 लिख लेते हैं और यहाँ भी हम 11 लिख लिया। अब देखिए, दुनिया में तो खरबों अरबों संख्याएं हैं, लेकिन अब इसका आंसर या तो 114 होगा या तो 116 होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही आंसर है। तब हम उसके लिए क्या करेंगे, इसके बीच का एक ऐसी संख्या हम चुनाव करेंगे जिसके इकाई अंक पर क्या रहे, 5 रहे, है ना। तो 5 वाली कौन संख्या है, तो आप पाएंगे कि 115 इसका बीच की ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 5 होगा। तो इसको आप वर्ग कर लीजिए। ये वर्ग करने के लिए मैंने आपको बताया जिसके इकाई अंक पर 5 हो तो हम लिखेंगे 25। फिर आप देखो कि ये क्या बचा संख्या, ये बचा हमारे सामने 11। आगे की संख्या क्या होगी, ये 12। जब हम 12 में 11 से हम गुना करेंगे तो आप पाएंगे 132। ठीक है, तो 132 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको लग रहा होगा मैं पूछा आपसे 13,456 का वर्गमूल क्या होता है, तो हमको इससे क्या मतलब है। तो मतलब है हम यहाँ से इसके बीच का हम कंपैरिजन करेंगे कि 13,456 से यह संख्या, मतलब इस संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर यह संख्या इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर इससे यह संख्या छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे 13,000 तो मिल गया, ई है 200, ई हो जा रहा है 400, तो ये तो बड़ा हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपके हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। इसका सही आंसर होगा 116, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये गलत है। अगर ऐसा आप बनाते हैं तो पूरी तरह से ये रद्द कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपके सामने ये जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं, आप इस प्रश्न को आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा तो आपके लिए पुनः फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके कंसर्न को मैं लेकर आऊंगा और आपके सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सभी लोग अपने पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हमारे तरफ से आप सभी पाठकगणों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों ने हमारे इस सेशन को पूरे अच्छे से ज्वाइन किया है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
ये फूलों की वादी हमारी ही कोई कहानी है सुनाती, सपनों के इस नगर में।